दोस्तों, उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपना हॉर्टिकल्चर का टॉपिक चल रहा था फ्रूट्स, जिसमें आम हो गया। जिसका नेक्स्ट टॉपिक है आज पपीता यानी पपाया। पपीता पपीता का वानस्पतिक नाम क्या होता है? वानस्पतिक नाम केरी का पपाया। केरी का पपाया। अब होता है केरी का पपाया, तो वानस्पतिक नाम हो गया पपीता का। कुल या अपन इसको परिवार बोल सकते हैं केरी केसी। केरी केसी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो पपीता का उत्पत्ति स्थान होता है मैक्सिको। वानस्पतिक नाम हो गया केरी का पपाया, कुल हो गया केरी केसी, उत्पत्ति स्थान हो गया मैक्सिको। गुणसूत्र संख्या गुणसूत्र संख्या होती है पपीता की 2n बराबर 18। फल का प्रकार होता है सरसिया। सरसिया बेरी। हिंदी में सरस बोलते हैं, इंग्लिश में बेरी। खाने योग्य भाग पपीता का खाने योग्य भाग होता है मीजोकार। जो आम का भी मीजोकार था, पपीता का भी मीजोकार। हिंदी में बोलते हैं इसको मध्य फल बीती। मध्य फल बीती। छिलका भी नहीं खाते हैं, बीज भी नहीं खाते हैं, केवल मध्य फल बीती खाते हैं। जिस प्रकार आम का भी मध्य फल बीती खा रहे थे, तो पपीता के भी मध्य फल बीती। अब बात करते हैं विटामिन। विटामिन कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए। पपीता में विटामिन ए आम के बाद सर्वाधिक। आम के बाद सर्वाधिक, यानी सबसे ज्यादा आम और उसके बाद में विटामिन ए किसमें पाई जाएगी? सर्वाधिक पपीता में। तो आम के बाद सर्वाधिक विटामिन ए किसमें होगी? पपीता में। अब बात करते हैं पीले। पपीता में जो पीले रंग का कारण होता है वो किस कारण होता है? पीले रंग का कारण केरिका जेंथिन। केरिका जेंथिन। पपीते में पीले रंग का कारण क्या हुआ? केरिका जेंथिन। इसके बाद में बात करते हैं पपीता में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंजाइम, पपीता में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पपीता में जो पप्पेन होता है, पप्पेन होता क्या है? पप्पेन, पपीता में पप्पेन निकलता है, वो होता क्या है? पप्पेन जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों सेब के आकार के, लगभग सेब के आकार, कच्चे फलों से प्राप्त श्वेत लेटेक्स, श्वेत लेटेक्स पदार्थ ही पप्पेन कहलाता है। पप्पेन कहलाता है, जिसका उपयोग च्युइंगम बनाने में, विभिन्न सौंदर्य सामग्री बनाने में, उदर संबंधी रोगों में उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग उदर संबंधी रोगों में, मुख्य उदर संबंधी रोगों में, सौंदर्य सामग्री बनाने में। अब बात करते हैं अपन आगे पपीता की जलवायु।
पपीता उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। कौन सी जलवायु का? उष्ण जलवायु का फल वृक्ष। लू तथा पाला हानिकारक है। लू तथा पाला पपीता के लिए हानिकारक है, क्योंकि पपीता इनके प्रति संवेदनशील है। संवेदनशील है किनके प्रति? लू व पाला के प्रति पपीता के पौधे संवेदनशील है, मतलब सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, लू के प्रति या पाला के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील फल वृक्ष कौन सा है? पपीता। जल भराव के प्रति भी सर्वाधिक संवेदनशील, जल भराव के प्रति भी संवेदनशील फल वृक्ष है। संवेदनशील फल वृक्ष है, ठीक है। उपयुक्त तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। पपीता के लिए उपयुक्त तापमान रहता है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम बात करते हैं अपन मृदा की। मृदा कैसी चाहिए? मृदा कैसी चाहिए? मृदा बलुई दोमट मृदा पपीता के लिए कैसी मृदा चाहिए? उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा। उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा। पीएच मान, उपयुक्त पीएच मान हो जाएगा मृदा का 6 से 7.5, ठीक है। क्योंकि उचित जल निकास वाली उपयुक्त मृदा होती है इसके लिए, क्योंकि जल भराव के प्रति तो अत्यधिक संवेदनशील पौधा है। तनागलन रोग हो जाता है, तनागलन रोग हो जाता है, जड़गलन तनागलन रोग हो जाता है जल भरे रहने से। इसके बाद बात करते हैं अपन पौध तैयार करने का समय। पौध तैयार करने का समय होता है अप्रैल मई। अप्रैल मई। और खेत में लगाने का समय, खेत में या उद्यान में, खेत में या उद्यान में लगाने का समय पपीता के पौधे 2 महीने में तैयार हो जाते हैं नर्सरी में। तो जून जुलाई में क्या करते हैं अपन? खेत में लगा देते हैं 2 महीने में। सभी फल वृक्ष की पौध लगभग 1 वर्ष में तैयार होती है, लेकिन पपीता की पौध सबसे कम समय में मात्र 2 महीने में तैयार हो जाती है। खेत में उद्यान में लगाने का समय जून जुलाई हो गया। अब जो खेत में यानी पपीता के पौधे लगाते हैं वो जून जुलाई में लगा दिए। प्रवर्धन, बात करते हैं पपीता के प्रवर्धन की, यानी पौधे तैयार करने की विधि। नर्सरी तैयार करें तो बीज तो हो गया बीज द्वारा, लेकिन आजकल उत्तक संवर्धन द्वारा भी, उत्तक संवर्धन द्वारा भी पपीता के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पपीता के पौधे तैयार किए जा रहे हैं इसके द्वारा। उत्तक संवर्धन मुख्य विधि है बीज द्वारा, तभी तो नर्सरी तैयार करने। अब नर्सरी तैयार करने के लिए बीज कितना काम में लेते हैं? बीज दर एक लिंगी किस्मों के लिए
एक लिंगी किस्मों के लिए तो हो जाएगा 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर नर्सरी तैयार करने के लिए। किसके लिए? नर्सरी के लिए। एक हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करेंगे तो एक लिंगी किस्मों की तैयार करेंगे तो 300 से 400 ग्राम बीज, और उभयलिंगी किस्मों के लिए एक लिंगी और उभयलिंगी, उभयलिंगी किस्मों के लिए हो जाएगा 200 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर नर्सरी तैयार करने के लिए। 1 ग्राम में बीजों की संख्या, 1 ग्राम में बीज कितने होंगे? 20। 1 ग्राम पपीता के बीज लाएंगे तो संख्या कितनी होगी? लगभग 20 बीज होंगे। अब बात करते हैं पौधे, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 2 से 3 मीटर इंटू 2 से 3 मीटर। बोनी किस्मों में, बोनी किस्मों में 1.25 मीटर, जैसे पूसा नन्ना, पूसा नन्ना, पूसा नन्ना किस्म के लिए 1.25 मीटर, वैसे 2 से 3 मीटर रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। गड्ढों का आकार 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे बनाते हैं। और पपीता में जो फूल आते हैं, फूल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो एकलिंगी, तीन प्रकार के फूल होते हैं, नर फूल, मादा फूल और नर मादा और उभयलिंगी। नर फूल का आपको कैसे पता चलेगा? नर फूल लंबे डंठलों पर, लंबे डंठलों पर आते हैं तथा नलिकाकार होते हैं, नलिकाकार होते हैं, लंबे डंठलों पर आते हैं और नलिकाकार होते हैं, वो नर फूल होते हैं। मादा फूल पत्तियों के कक्ष में, यानी पत्तियों के कक्ष में, पत्तियों के पास से, जहां से पत्तियां निकलती है उसके पास से मादा फूल निकलेंगे। पत्तियों के कक्ष से छोटे डंठलों पर आते हैं, छोटे डंठलों पर आते हैं तथा तस्त्री नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? तस्त्री नुमा, यानी प्लेट के आकार के से चौड़े होते हैं। उभयलिंगी फूल, जो नर फूल होते हैं इनमें फल नहीं आते हैं, इनमें फल नहीं आते हैं, और इनमें फल आएंगे, इनमें फलन होता है। नर फूलों में फलन नहीं होता है और मादा फूलों में फलन होता है। उभयलिंगी फूल मध्यम आकार के डंठलों पर, मध्यम आकार के डंठलों पर, डंठलों पर आते हैं।
तीन फूल हो गए, नर फूल, मादा फूल, उभयलिंगी फूल। पपीता के जो बगीचे होते हैं उनमें नर व मादा पौधों का अनुपात पूछा भी जाता है। पपीता और खजूर दोनों के उद्यान में नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है? उद्यान में नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होगा? 1:10। अर्थात 10% नर पौधे होते हैं या नर पौधे लगाते हैं, नर पौधे लगाते हैं। किस प्रकार पूछ लिया पिता के उद्यान में कितने प्रतिशत नर पौधे लगाने चाहिए? 10%। या नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है? 1:10। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, भाई मादा व नर का पूछ लिया जाए तो कितना होगा? मादा व नर का, मादा अनुपात नर का पूछ लिया जाए तो 10:1। ध्यान रखना, जिधर नर होगा उधर 1, मादा होगी उधर 10। यहाँ नर व मादा का पूछा तो 1:10, मादा व नर का पूछ लिया जाए तो 10:1। अर्थात कुल मिला के 10% नर पौधे लगाए जाते हैं, चाहे खजूर के उद्यान में पूछे चाहे पपीता के उद्यान में पूछा जाए। अब पौधे लगाते हैं एकलिंगी किस्मों के लिए। जो एकलिंगी किस्में होती हैं, एकलिंगी किस्मों में प्रति गड्ढे 3 पौधे तथा उभयलिंगी किस्मों में प्रति गड्ढे 2 पौधे लगाए जाते हैं। एकलिंगी किस्मों में प्रति गड्ढे 3 पौधे लगाते हैं, उभयलिंगी किस्मों में 2 पौधे लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। उन्नत किस्में एक तो होगी एकलिंगी, एक होगी उभयलिंगी किस्में। एकलिंगी किस्में, एकलिंगी किस्में कौन कौन सी होगी? पूसा नन्ना, पूसा डवार, पूसा डवार्ट, पुरगन्यड्यू, पूसा डवार, पूसा जायंट होगी, पूसा जायंट, वाशिंगटन, 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 को1, को2, को6। पूसा नन्ना, पूसा डवार, पूसा जायंट, वाशिंगटन, को1, को2, को6। को यानी कोयम्बटूर, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 6। उभयलिंगी किस्में, उभयलिंगी किस्में कुरकन्यड्यू, ताइवान रेड लेडी, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो, को3, कोरगन्यड्यू, ताइवान रेड लेडी, सनराइज सोलो। पूसा डेलिशियस, पूसा
डेलीशियस, ये किसमें क्या है, उभयलिंगी किस्में है। कुरगन ड्यू, ताइवान, रेड लेडी, सनराइज सोलो, कोयम्बटूर 3, पूसा, डेलीशियस। इसके बाद में बात करते हैं अपन गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म। गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म, उपयुक्त किस्म पूसा डवार, पूसा डवार। ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त किस्म, ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त किस्म हो जाएगी पूसा नन्ना, पूसा नन्ना। राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म, राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म हो जाएगी कुर्गहन्यू ड्यू। कौन सी किस्म, कुर्गहन्यू ड्यू। राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी होगी, कुर्गहन्यू ड्यू, कुर्गहन्यू ड्यू। अब बात करते हैं पपीता की उपज। उपज कितनी होती है, उपज होती है 30-40 केजी प्रति पौधा, प्रति पौधा 30 से 40 केजी फल प्रति पौधा। पपीता में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं, प्रमुख रोग तनागलन हो गया, लीफ कर्ल हो गया, जिसे मोजेक रोग बोलते हैं, जड़ गांठ सूत्रकृमि हो गया, जड़ गांठ सूत्रकृमि, ये प्रमुख रोग हो गए। प्रमुख कीट, प्रमुख कीट सफेद मक्खी, पपीता का प्रमुख कीट है जो ये कीट लीफ कर्ल का वाहक है, लीफ कर्ल रोग का वाहक है, मतलब लीफ कर्ल रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। जितने भी वायरल डिजीज होते हैं, वायरस जनित होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कीट, सफेद मक्खी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेबेसाई। इसका सफेद मक्खी बेमेसिया टेबेसाई। ठीक है, तो इस प्रकार पपीता अपना कंप्लीट